Hello student, today we will discuss about value education, role of education for inculcation of value under the subject of philosophical basis of education. Role of education for inculcation of values. It is an imperative need in the present context that the whole of education system should be so reconstructed as to include value education as an implicit aspect of the same. It has been recognized that mere intellectual development of the people is not enough to promote social welfare and international understanding. We have to pay attention to promote values like love, peace and service among the peoples. आज के समय में बहुत बड़ी ज़रूरत है कि एजुकेशन सिस्टम जो है रिकन्स्ट्रक्ट होना चाहिए और इसमें वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही जो मोटिव है वो नहीं होना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल्स हो, बल्कि हमें बच्चों में वैल्यूज़ इनकलकेट करनी चाहिए, जैसे लव, पीस, हेल्पनेस, सिंपैथी, एम्पैथी, ऐसे जो गुण हैं, वैल्यूज़ हैं, वो इनकलकेट करनी चाहिए. So here we have some ways and means for inculcation of values. Education में कुछ ways and means है जिसके थ्रू हम बच्चों में values जो हैं inculcate कर सकते हैं. तो वो क्या है? So first one is morning assembly. कि स्कूल्स में मॉर्निंग असेंबली जो है वो कंडक्ट करवानी चाहिए रोज़ सुबह, जो 15 से 30 मिनट का जिसका टाइम होना चाहिए, जिसमें प्रार्थना हो, देश प्रेम के गीत हो, कोई नैतिक मतलब कि लेक्चर हो, धार्मिक ग्रंथ से रिलेटेड कोई श्लोक या फिर पाठ हो, जिसके कारण बच्चों में जो धार्मिक जो है और कह लो कि स्पिरिचुअल वैल्यूज़ जो है इनकलकेशन की जा सके. नेक्स्ट इज़ कंपलसरी सब्जेक्ट्स. कुछ स्कूल्स और कॉलेजेस में सब्जेक्ट्स को कंपलसरी बनाना चाहिए, जैसे कुछ धर्म है, हिंदू धर्म, सिख, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, इनमें जो शिक्षाएं हैं इनकी, जिसका हम कह सकते हैं बुनियादी आदर्श हैं इनकी शिक्षाओं के, जैसे मनुष्य का दूसरे मनुष्य से प्यार, ईश्वर से प्यार, है ना. सो अच्छे जो गुण हैं उनको लेकर नैतिकता के जो पाठ है बच्चों को पढ़ाना चाहिए. नेक्स्ट इज़ रीडिज़ाइनिंग द करिकुलम. जो हमारा पाठ्यक्रम है उनको दोबारा रीडिज़ाइन कराना चाहिए और उसको कंस्ट्रक्ट दोबारा करवा कर उसमें कुछ जो विषय हैं, जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ऐसे कुछ विषय हैं, उनमें नैतिकता, संस्कृति, आध्यात्मिकता, ऐसे दृष्टिकोण के द्वारा ही हमें उनको पढ़ाना चाहिए. रीडिज़ाइनिंग द टेक्स्ट बुक की पाठ पुस्तक जो है उनका दोबारा से निर्माण करना चाहिए और उसमें सामाजिक, सभ्याचारिक, नैतिकता, राजनीतिक, आध्यात्मिक मूल्यों से जो प्रेरित हैं, ऐसे जो हैं चैप्टर इंक्लूड करने चाहिए. नेक्स्ट इज़ एक्सटेंशन लेक्चर. स्कूल और कॉलेजेस में नैतिकता के ऊपर आधारित जो है विस्तार भाषण करवाने चाहिए और इससे बच्चों में वैल्यूज़ हैं जो इनकलकेट की जा सकती हैं. डेक्लेमेशन कंटेक्स्ट. जो भाषण मुकाबले हैं स्कूलों में, भाषण मुकाबले जो हैं वो नैतिकता के, सभ्याचारक, सौंदर्यात्मक, आध्यात्मिक विषय से संबंधित करवाने चाहिए. नेक्स्ट इज स्किट्स एंड ड्रामा. स्किट और ड्रामा भी एक साधन है जिसमें बच्चों को हम वैल्यूज़ इनकलकेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ बुक्स एग्जीबिशन. बुक्स जो हैं वो एक सोर्स है वैल्यूज़ को इनकलकेट करने का. सो ऐसी प्रदर्शनी हम एग्जीबिशन लगवा सकते हैं बुक्स की, बच्चे उनको पढ़ें. नेक्स्ट इज़ आर्ट एंड पेंटिंग कंपटीशन. जो कला मुकाबले हैं वो होने चाहिए जिसमें ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन हो, जिसमें बच्चे उसमें भाग लें और उनको प्राइज़ दिए जाएं. सेलिब्रेशन ऑफ बर्थडेज. जो महापुरुष हैं अपने शिक्षा संस्थाओं में, जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी, मोहम्मद सैफ, श्री कृष्ण जी, महात्मा गांधी, ऐसे जो हैं प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके जो जन्मदिन हमें मनाने चाहिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में. सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल डेज. बहुत सारे इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय दिवस जैसे यूएनओ दिवस हो गया, ह्यूमन राइट्स डेज हो गया, वर्ल्ड हेल्थ डे हो गया, पीस डे हो गया, ऐसे जो है डेज़ वो सेलिब्रेट करने चाहिए इंस्टीट्यूशन में. यूजेस ऑफ मास मीडिया. जन माध्यम का प्रयोग जो है वो बहुत ज़रूरी है, जैसे फिल्म्स, नाटक, रेडियो, दूरदर्शन, ऐसे जो है स्कूल्स में, कॉलेजेस में ऐसे मतलब मास मीडिया का प्रयोग करना चाहिए वैल्यू इनकलकेशन करने के लिए. वैल्यू ओरिएंटेड मैगजीन्स आल्सो.
जो मैगजीन्स हैं, मूल्य केंद्रित पत्रिकाएं होनी चाहिए, जर्नल्स होने चाहिए स्कूल्स कॉलेजेस में, जो हर मंथ आने चाहिए और बच्चों को उसमें पढ़कर, जैसे स्टोरीज़ पढ़ते हैं बच्चे, कोई वाक्य पढ़ लेते हैं, कोई श्लोक पढ़ लेते हैं, तो उससे भी बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। वैल्यू ओरिएंटेड प्राइज़, बच्चे हैं, मूल्य केंद्रित पुरस्कार जो हैं जैसे बहादुरी के लिए, साहस के लिए, ईमानदारी के लिए, ऐसे कुछ सामाजिक अच्छे काम करने के लिए जो है उनको प्राइजेस देने चाहिए हमें। वैल्यू ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स आल्सो, कि मूल्य केंद्रित प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कोऑपरेटिव स्टोर होते हैं, कोऑपरेटिव कैंटीन्स होती हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस होते हैं, जिसमें बच्चे मतलब सोशल वर्क की तरह काम करते हैं। सो ऐसे भी प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। गर्ल गाइडिंग, स्काउटिंग एंड नेशनल सर्विसेज स्कीम, एनएसएस जो है वो भी होना चाहिए। रोल ऑफ टीचर, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रोल ऑफ द टीचर का रोल जो है वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है नैतिक मूल्यों के विकास के लिए, और क्योंकि वो टीचर को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो अपना सकता है। मेथड ऑफ टीचिंग जो हैं वो उनकी ऐसे होती हैं कि बच्चों में वैल्यूज़ इनकलकेशन के लिए हेल्पफुल होती हैं। थैंक यू सो मच।